Good morning, students. Welcome to Aptitude online class. We are doing part GK, General Knowledge. So let's continue to next page. Dear children, please open page number 49 and write date on the left top of the page. Question number 57th is the story of my experiments with truth is an autobiography of स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी होता है उनके अपने ही ऊपर, किसी की अपने ही ऊपर किताब लिखा जाना। ठीक है, जैसे मैं अपने ऊपर अगर कोई अपनी बुक लिखूंगी तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। ओके, तो वो ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसकी है? इट इज़ महात्मा गांधी बुक, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी जी की, और ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अब विंग्स ऑफ फायर लिखी थी कलाम जी एंड अरुण तिवारी जी ने, हु एन इंडियन मिसाइल साइंटिस्ट, ऑथर एंड प्रोफेसर। ठीक है, अरुण तिवारी जी इंडियन मिसाइल साइंटिस्ट, ऑथर एंड प्रोफेसर थे, और कलाम जी ने ये लिखी थी, तो वो किसकी होगी? यस, इट इज APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द फोक डांस ऑफ गुजरात। ये तो सभी को पता है, आगे पीछे वैसे पता हो ना पता हो, डांडिया नाइट्स के बारे में कौन नहीं जानता? दिस गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन इज अ फेमस डैश वादक। ये जाकिर हुसैन जी व ताज एट, देखिए ना, मीन्स तबला वादक। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र। हाँ जी, गायत्री मंत्र आप सभी बोलते हैं ना, सरस्वती जी के लिए वंदना है ये गायत्री मंत्र। तो ये किसने लिखा, किसने कंपोज किया था? ये विश्वामित्र जी ने। किसने? विश्वामित्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस आर। स्टेपल फूड होता है जो मेनली खाया जाता है अपने डे टाइम के एनर्जी वगैरह के फुलफिलमेंट के लिए। जैसे अब हर जगह का अपना अपना स्टेपल फूड होता है, जैसे पंजाब का कौन सा है? मक्की की रोटी, सरसों का साग। उसी तरह जो वैदिक आर्यंस थे उनका स्टेपल फूड था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड ना, तो मिल्क से जितनी ताकत मिलती है वो किस चीज़ से मिलेगी? किसी से नहीं। तो मिल्क और उससे बनी हुई चीज़ें ये लोग ज़्यादा खाते थे, और ताकि उनमें ताकत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स का मतलब है कि आपके देश में हर आदमी, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसको, हर आदमी की क्या इनकम होती होगी वो एवरेज निकाली जाती है। यानी टोटल इनकम को नंबर ऑफ पीपल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। और ये सब जो इंडिया के लिए प्रिपेयर करती है वो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इंडिया के मिडल से लैटिट्यूड पास हो रहा है ना एक, कौन कौन सी स्टेट से होके जाता है? 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन सब से पास होता हुआ ये लैटिट्यूड कौन सा है? इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वो स्टेट्स 8 स्टेट्स हैं बेटे जहाँ से ये पास हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है रॉट आयरन। जिस आयरन से आपके घर के गेट और खिड़कियाँ वगैरह बनी होती है ना, वो आयरन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका नाम है रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्री इज़ क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स के पास है म्यांमार। ओके, कौन सी है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज। शॉर्ट हैंड होती है कोई भी लैंग्वेज किसी भी बात में, जैसे हम करते हैं ना उसको शॉर्ट में लिखना, तो इसके लिए स्पीड वगैरह भी बहुत चाहिए होती है। स्पीड कौन किसकी सबसे तेज है, इसकी ये थी डॉक्टर जी.डी. बिष्ट, यानी डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट नाम था है इनका। और 1993 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका बना था 260 वर्ड्स इन अ मिनट शॉर्ट हैंड में। और ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पीएचडी की थी इन स्टेनोग्राफी। यस, स्टेनोग्राफी में पीएचडी करने वाले ये पहले आदमी थे। और इनका बर्थ हुआ था उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। पहले वो उत्तर प्रदेश में ही कहलाता था अल्मोड़ा, अब उसको वो उत्तराखंड में आ गया, वहाँ ये रहते हैं। तो ये फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर थे डॉक्टर जी.डी. बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रियामल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियामल है वो किसने सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने लेकर आए थे, वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, B.R. अम्बेडकर जी ना। और प्रियामल किसने पहले प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट पेज पे टर्न करेंगे, प्लीज टर्न टू द नेक्स्ट पेज। एंड क्वेश्चन नंबर 69 इज विच कंट्री प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी। जी हाँ, दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी, इसका नाम है सिविट कॉफ़ी, इसको बोलते हैं सिविट कॉफ़ी। और ये इंडिया के कर्नाटका में, ओके, इंडिया के कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर्स मतलब जो हिमालय की छोटी छोटी रिवर्स आपस में फिर जाकर बड़ी नदियों में मिलती है ना, और ये सीजनल रिवर्स होती हैं, इनको वो इनमें से है ये इंदोस, ठीक है, इंदोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। हैं ये इंडियन बट ये बिलोंग करते हैं फिजी से, ओके, विजय सिंह फिजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्टलैंड। वेस्टलैंड होता है वो खुली जगह जहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, ना बिल्डिंगें बनती हैं ना खेती बाड़ी होती है। और ऐसा लार्जेस्ट वेस्टलैंड कहाँ पर है, एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को आपस में जो सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल, ओके, व्हाट वी कॉल इट 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ तंजानिया इज। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल 1974 में डिक्लेयर की गई थी डोडोमा, ओके, डोडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी, आई होप आप सबको पता होगा, दिया, हिमांशु, हु नोज, नेहा। चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये क्या था, विल्हेम कॉनरेड रॉटगन, ओके, रॉटगन, इनका पूरा नाम था विल्हेम कॉनरेड रॉटगन। इन्होंने 1895 में एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेजर्ट्स आर यूजुअली फाउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ कॉन्टिनेंट, विच इज दिस डायरेक्शन। यस, विच इज दिस डायरेक्शन, just a minute. डेजर्ट्स आर यूजुअली फाउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डेजर्ट्स जो होते हैं वो जनरली पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट में होते हैं, वो कौन सी है, इट इज़ वेस्ट। क्योंकि जो ईस्टर्न साइड से विंड्स होती हैं ना, ईस्टर्ली विंड्स होती हैं, वो वेस्ट जोन में मार्जिन तक पहुंचते पहुंचते इतनी ड्राई हो जाती हैं कि वो रेनफॉल नहीं कर सकती। और जब बारिश नहीं होती जहाँ, वहाँ क्या होता है, डेजर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important contribution of Raja Ram Mohan Roy
in pushing social reforms was? राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आई गेस। उन्होंने क्या किया था? मेन उनका कंट्रीब्यूशन रहा था अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। सती सिस्टम क्या था? वेरी गुड मानेम। इट वाज कि जब किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ साथ उस लेडी को भी उस पर साथ साथ जला दिया जाता था, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो ये सती प्रथा उन्होंने बंद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है लोकसभा और अपर हाउस है राज्यसभा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज क्रेडिटेड एज द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसको कहा जाता है निर्माता? उनके मेकर, यस, ये BR Ambedkar। सो today's lesson is over. Please complete your books and start learning because we will have its test on next week. Okay, so take care, have a nice day.